हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि जगत दीदी और जगत भैया की जो लव स्टोरी है, आप बताइए कहाँ से कैसे इनकी शुरू हुई थी। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जितना जहाँ तक मुझे पता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, और जिसको जो भी पता होगा आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को और इससे ज़्यादा क्या क्या पता है। जितना मुझे पता है मैं तो सब कुछ बताने ही वाली हूँ आप लोगों को। बाकी और पता है, मैं तो ऐसा बताऊंगी कि जो आप लोगों ने उनके वीडियो ब्लॉग में ही नोटिस किया होगा, जो लव स्टोरी आपने उनके ही ब्लॉग में नोटिस किया होगा या नहीं भी किया होगा, क्योंकि जब आप लोगों ने इतनी गहराई से ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। और वैसे भी आप लोग देखोगे, क्योंकि लव स्टोरी तो सबको सुनने में अच्छा ही लगता है ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इनकी स्टोरी है, जो लव स्टोरी है, जैसे कि दीदी ने ही, जगत दीदी ने ही बोला था, ठीक है। जगत दीदी ने ही अभी अभी के टाइम पे ही उन्होंने बोला था कि इससे अच्छा तो मैं अपने भैया की शादी में ना ही रोकती, तो आज मुझे ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो इससे क्लियर हो गया कि इनकी जो लव स्टोरी की स्टार्टिंग है वो इनके शादी में रुकने से पहले थोड़े से नैन मटक्का हुए होंगे, पहले मिलते होंगे थोड़ा सा पहले। इनकी सचिन के यहाँ हुआ था जो प्रोग्राम, पार्टी मार्टी, उसमें ही थोड़ा सा हुआ होगा स्टार्टिंग। तो नैन मटक्का जो भी चला होगा, इतना गहराई से नहीं हुआ होगा। लेकिन इनके यहाँ जब शादी हुई, भाई की शादी, तो उनके यहाँ पे ये रुके थे। तो रुके नहीं थे, मतलब इनकी शादी में आए हुए थे, तो वहाँ पे इनकी स्टार्टिंग हो गई। फिर दीदी ने अपने ब्लॉग में ये बोला था कि इससे अच्छा तो मैं रोकती ही नहीं। तो रोक लिया था इनने अपने भैया की शादी में। इनको सारे क्रिएटर्स आ गए थे लेकिन ये लोग रुक गए थे। तो उसी रुकने में इनका जो कुछ हुआ, उसी रुकने में इनकी स्टार्टिंग हो गई। तो वहाँ से इनकी अच्छी खासी स्टार्टिंग हो गई थी। तो बस इनका चलता रहा होगा। तो अपन लोगों को तो उस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं पता, किसी भी क्रिएटर्स को नहीं पता होगा उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद ये लोग घूमने वगैरह भी गए थे। उसके बाद शायद सचिन के घर कुछ हुआ था, शायद कि पहले हुआ था, मुझे याद नहीं यार, इतना ब्लॉग तो मैंने देखे। जब ये लोग घूमने गए थे, जब मीशू दीदी भी गई थी, नेहा दीदी भी गई थी, और भी बीच में मिले होंगे, लेकिन जो मोटा मोटा है जो अपन सबने देखा वो चीज़ें बताते हैं। तो ये घूमने गए थे। फिर वहाँ पे जब घूमने गए तो मीशू दीदी ने बताया था हम लोग अलग गाड़ी में बैठे थे और ये लोग अलग अलग गाड़ी में थे, मनीषा और नीतू दीदी ने, वो नेहा, जगत दीदी और उनकी भाभी वगैरह। तो ये लोग एक गाड़ी में और इन लोगों ने किराए की गाड़ी की थी, तो वो सब था। तो ये लोग सब घूमने गए हुए थे। तो बस घूमने पे सचिन भाई ने तो उनका पूरा किराया उठा लिया था, फिर मतलब सब कुछ कर लिया था कि चलो ठीक है, घूमने में वगैरह जो भी गए थे। और वैष्णो देवी भी गए थे ये लोग घूमने के लिए। वहाँ पे जब इन्होंने बताया था, सचिन ने बताया था अपने ब्लॉग में कि इनके पास पैसे नहीं थे, मैंने ही टिकट बुक किया था और मैंने इनको रास्ते का खर्चा वगैरह उठाया था, ऐसा सब कुछ बताया था, है ना। तो वो चीज़ भी अपन ने देखी है। और ये लोग घूमने गए थे तो फिर मनीषा ने ही बताया था और मीशू दीदी ने भी बताया है कि मनीषा ने अपने ब्लॉग में बोला था ना, जब मैं घूमने गई थी तो हम वीडियो बना रहे थे तो ये गुस्सा हो गई थी और गुस्सा होकर कहीं दूसरी जगह कहीं चली गई थी। जब सचिन लोकेशन से ढूंढने गए इनको, फिर इनको अपने हाथ से खाना खिला रहे थे, इनका सिर दबाया, तो मेरे से ये सब चीज़ तो देखा नहीं गया, मुझे तो उस टाइम पे बहुत भयंकर वाला गुस्सा आया था, ऐसा सब चीज़ बताया था। तो इनकी स्टार्टिंग तो देखो यहाँ से हो ही गई थी। तो चलती रही। लेकिन जब जी शादी में आए हुए थे, तो ये शादी में जब जी जा रहे थे ना, उसी टाइम के आप वीडियो देखिए, सचिन सो के उठे हुए थे। सचिन की तो आंखें सो के उठे थे नींद से, तो वैसे ही थी, जा रहे थे ये लोग घर पे। और दीदी कितना चिपक के रो रही थी, आपने वो चीज़ नोटिस की, जरूर देखना आप लोग ब्लॉग में जाके। तो दीदी कितना चिपक के रो रही थी, वो बिल्कुल इस तरीके से चिपकी हुई थी यार। ठीक है भाई है, मान लिया, लेकिन भाई से इस तरीके से तो सिर्फ अपन इतना अपने हस्बैंड के करीब जाते हैं। मेरे हिसाब से तो हमारे यहाँ तो इतना ही होता है कि हम अपने हस्बैंड के इतने ही करीब जा सकते हैं, और वो भी सबके सामने भी नहीं जाते ऐसे इतना भी कि भाई इतना चिपक जाओ। तुम तो अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके सामने इस तरीके से सचिन से चिपकी हुई थी। तो वो चीज़ तो जब भी लगी नहीं थी अच्छी, लेकिन लगा कि भैया देखो दोस्त यारी है, क्रिएटर्स हैं, चलता होगा इनमें। तो उस टाइम पे तो इनके सारे क्रिएटर्स ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि यार एक बहन भाई के रिश्ते में इस तरीके से चिपकना कहीं तक अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे ये वाली चीज़ सबसे पहले तो वहाँ पे भी नोटिस किया था, लेकिन अपन लोगों ने इतना दिमाग नहीं लगाया कि ठीक है यार, चल रहा होगा जो भी है। बस फिर एक बार सचिन भाई ने भी अपने उसमें बोला था। फिर ये लोग ऐसे मिलते थे कहीं क्रिएटर्स के यहाँ, कहीं कुछ। सरिता दीदी का इन्होंने बताई है कि सरिता दीदी उसमें बुला भी नहीं रही थी, फिर भी इनने सरिता से बोला कि तू सचिन को बुला ले, अच्छा नहीं लगता उसमें, मज़ा नहीं आता सारी क्रिएटर में। फिर सरिता दीदी ने सचिन को बुला लिया था।
और वहाँ पे ये मनीषा को लेके नहीं गए थे। मनीषा के लिए क्या बोला गया था कि मनीषा तुम्हें बुलाया ही नहीं है, जो कि उनकी सिस्टर ने, सुचिता ने आके बोला है कि हमको तो ये बोला गया था सचिन को अकेला बुलाया, सरिता ने मनीषा को तो बुलाया ही नहीं है। और वहाँ पे रोक दिया था जगत दीदी ने कि तुम मत लेके आना, तुम तो अकेले ही आना। और सचिन ने अपने ब्लॉग में बोला भी था कि अभी 3 महीने जो पहले कंट्रोवर्सी हुई थी वहाँ पे उसने बोला भी था कि हम भोपाल एक बार नहीं कईयों बार तो हमने अपने वीडियो ब्लॉग में कभी बनाया ही नहीं है, दिखाया ही नहीं है। मैं जब भी भोपाल गया हूँ तो बहुत बार तो मैंने दिखाया ही नहीं है। तो इससे तो क्लियर है कि तुम जाते रहते थे, मिलते रहते थे, और वो आप उनसे मिलते रहते थे, आप तो चले जाते थे। आपने तो बोला है ना मैं हज़ारों की पेट्रोल खर्च करके, तो सच है उनने बोला होगा नेहा जगत दीदी ने कि तुम्हें कल आना है तो तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिले तो तुम अपनी 4 व्हीलर से पहुँचे तो हो। तुमने तो हमेशा हर बार उनने बोला होगा नहीं आज रात तक ही आना है तो तुम आज रात तक ही पहुँचे होगे। तुमने ये खुद बोला ना, हम लोग तो नहीं बोल रहे। तुमने खुद बोला जब भी बुलाया, जब भी मैं भागा दौड़ा चलाया, हज़ारों की पेट्रोल खर्च के 50-50 हज़ार रुपये खर्च करके भागा हूँ, तुमने बोला ना, तो तुम इसलिए जाते थे। और तुमने खुद बोला था कि हम बहुत बार तो अपने ब्लॉग वीडियो में नहीं दिखाते थे, इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि क्रिएटर्स को शक था, इसलिए तुम ब्लॉग वीडियो में नहीं दिखाते थे कि हम मिल रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, कि हम भोपाल जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए नहीं दिखाते थे आप। सरिता दीदी के यहाँ पे आप गए, जब तो शक तो सब था ही, है ना, सरिता दीदी को तो पहले से शक था ही, लेकिन आप वहाँ पे भी गए तो वहाँ पे भी आप लोग एक रूम में रहे। जब शबनम दीदी ने जाके बोला कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा सरिता, तूने एक ही रूम में हमें क्यों शिफ्ट कर दिया, ऐसा वैसा, और आप लोग उनके यहाँ 2 दिन रुके हो, 2 दिन एक ही कमरे में रहे और दीदी के पास 5 मिनट को नहीं गए, तो ये सब भी बोला। तो तुम्हारा प्यार ना जी बहुत निब्बा निब्बियों वाला जैसा प्यार नहीं होता यार, कैसे भी हो मिलना है, बस एक दूसरे को देखते रहें, भाई वाला प्यार था तुम लोगों में, है मतलब था नहीं, हम तो अभी भी बोलेंगे है। तो भाई वाला प्यार था कि तुम लोग तो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा पा रहे थे एक दूसरे के बिना, और तुम अपने भाई भाभी को भी इसीलिए नहीं ले जाते थे। सचिन ने खुद बोला कि ये मना कर देती थी भाई भाभी को मत बुलाओ मेरे, मतलब क्रिएटर्स लोगों से, या भाई भाभी नहीं आ पाएंगे या उनको बुलाए नहीं है, ऐसा सब कुछ। मतलब देखो जब जिसको ऐसे उनको मनीषा से प्रॉब्लम थी तो मनीषा को नहीं ले जाती थी, और अभी हम लोग देखते थे यार मनीषा नहीं जाती, मनीषा को नहीं ले जा रहे, कहीं पे नहीं जाती थी तब लगता था। और नेहा दीदी भी अकेली जाती थी, जगत दीदी। तो देखो जब स्टार्टिंग हो ना तो फिर चाहे कितना अच्छा भैया हो, कितनी अच्छी भाभी हो, लेकिन इस चीज़ में भैया हो चाहे भाभी हो चाहे बहन हो चाहे कोई भी हो, कोई भी सपोर्ट नहीं करता कि तुम इस तरीके से काम करो, और तुम करती रहो। और भाई भाभी के सामने या किसी के भी सामने, देखो आजकल छोटा कोई नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, आजकल थोड़े में ही समझ जाते हैं कौन का किससे क्या चक्कर चल रहा है। तो इनकी स्टोरी बस ऐसे ही थी कि ये लोग मिलते ऐसे थे, आते जाते रहते थे, फ़ोन पे बात चलती रहती थी, और मनीषा हमेशा शक करती है लेकिन वो बोल नहीं पाई थी। बोलने ना पाने का यही नतीजा है कि आज वो यहाँ तक मतलब परेशान हो रही है, और इस हद तक परेशान हो रही है कि उसको इतनी सब चीज़ें माफ़ करने के बाद भी उसे अभी भी अपने पति का प्यार नहीं मिल पाया, अभी भी अपने पति के पाने के लिए परेशान हो रही। तो इस हद तक बातें आ गई हैं। तो उन लोगों को तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो गलती करने के बाद भी उनकी, चलो वो तो अपनी फैमिली में देखो खुश हैं, और उसने अपनी फैमिली को इतना, अपन लोगों ने तो नहीं देखा कैमरा ऑफ कैमरा जो भी हुआ हो जैसा भी उनके घर में, तो उनकी फैमिली ने ना उनके बारे में आके कुछ बोला कि हम ऐसा मतलब संभाल लेंगे, ये कर लेंगे। उनकी तो सचिन की तो फैमिली भी परेशान हो रही कि अब वो तो देखो सब कुछ करने के लिए अभी भी सचिन को यही बोल रही माफ़ कर दिया, सब अच्छा हो, हमें पता है हमारा बेटा अच्छा है, हमारा बेटा घर लौट के, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए कि भैया ये सही कैसे ना कैसे सुधर तो जाए। अगर गलत बोलेंगे तो गलत में तो वैसे ही नहीं सुधरने वाला, प्यार से समझा रहा है, इसलिए तो उसके ऊपर पूरी हर एक चीज़ थोपती जा रही है कि सचिन तुम ही हो, सब घर के बड़े हो, सब तुम्ही को देखना है, मेरा बेटा है, माँ बाप के लिए बच्चे सब प्यारे होते हैं। तो सारी चीज़ें करने के बाद भी तुम्हें एक तरीके से माफ़ किया जा रहा है, उसके बाद भी तुम अपनी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो एक तरीके से। क्योंकि उनके फैमिली का तो देखो क्या है, वो तो देखो जगत दीदी हैं, उन्होंने तो सबको डराया धमकाया शुरू से, उन्होंने तो ये किया, और उनकी फैमिली ही ऐसी है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये चीज़ तो और भी क्रिएटर्स ने बताई कि उनके भैया बहन खुद वो ऐसे ही हैं तो उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारी फैमिली ने कभी ऐसे गलत काम नहीं किए, इसलिए उन्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और वो तुम्हें बहुत समझा रहा है। लेकिन पता नहीं तुमने कौन से घाट का पानी पी लिया कि तुम्हें कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रही, और तुम्हें कोई समझा रहा तो वो तुम्हें गलत लग रहा, वो तुम्हें कड़वा लग रहा, उसकी बातें तुम्हें बहुत कड़वी लग रही, तुमसे सुनी नहीं जा रही, तुम तो बस दूसरों पर थोप देते हो, उसने मेरे से ऐसा बोला था इसलिए मैंने आगे सोशल मीडिया पे बोल दिया। तुम तो पता बोलने से पहले सोचती ही नहीं हो कि मैंने बोल क्या दिया। तुम जब तुम इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते तो आके बोल ही क्यों देती, या तो पहले उस चीज़ को सोचा समझा करो कि मुझे क्या आके बोलना है, तब बोला करो। और जब तुम में इतनी अगर तुम में जल्दबाजी में तुम अपना डिसीजन ले भी लेते हो तो फिर बाद में ये मत कहा करो कि मैंने उसके चक्कर में ऐसा कर दिया, इसके चक्कर में, यार दूसरों के ऊपर थोपने से क्या फ़ायदा है। आज तुमने
चलो ये सब छोड़ो, आज तुमने जगत दीदी से जो भी किया, जो भी तुम्हारा रहा साथ में, पास्ट में या अभी भी चल रहा, जो भी हो प्रेजेंट में, तो क्या तुमने किसी से पूछा था? इसमें भी किसी तीसरे ने सलाह दी थी क्या? आप बताओ, किसी तीसरे ने सलाह दी थी क्या? नहीं दी थी ना। तो जब इसमें तो नहीं दिया आपको। अब आपने जब यहाँ पे लाए तो आपने बोला सुमित महल ने मुझे पोक किया, सुमित महल ने बोला कि डाल दो यार सोशल मीडिया पे। जब सामने वाला बंदा, आज हमारी भी किसी लड़के से शादी होगी तो हम भी तो उसके बारे में पूरा पूछेंगे यार। जब तुमने एक बार बताई यार पूरी बताओ इसके बारे में, तो हम भी तो जानना चाहेंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पूरी जानना चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि उसने तुमसे बोला था तो तुमने कहा मैंने इस वजह से बता दिया। अरे ठीक है, उसने बोला था, तुमने बता दिया, उसने शादी छोड़ दी, उसे तो बेनिफिट हुआ ना, उसे तो बेनिफिट हुआ ना कि भैया पता तो चल गया। मान लो शादी हो जाती हो, उसके बाद भी तुम लोगों के ऐसा चल रहा होता तो तुम्हारा घर बिगड़ रहा था, उसका घर बिगड़ रहा था, तुम लोगों को एक दूसरे की सुनना नहीं थी। वो तो बच गया, बीच में से निकल गया, जगत दीदी भी फ्री हो गई, परेशान हो रहे तो तुम हो रहे, तुम्हारी फैमिली हो रही। तो ये चीज को तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या हम करें। थोड़ा तो सोचो ना, थोड़ा तो सोचो कि यार हम क्या कर रहे। नहीं आ रहा आपको समझ में, है ना? ये वाली बात बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रही कि हमने जो किया था उसको भूल जाना चाहिए। और बाकी की मैंने तो देखो जितना मुझे पता है उतना अपन ने बताया, क्योंकि अभी ये उन्होंने बताया कि हम वीडियो ब्लॉग ही नहीं बनाते थे जब हम एक दूसरे के पास जाते थे आते थे, तो ये चीज़ें अपन को पता नहीं। अपन ने जितनी चीज़ें नोटिस की हैं बस इतना ही है कि ऐसे ऐसे ये लोग मिले हैं, क्रिएटर्स के पार्टी में जाते थे, मिलते थे, और बस। बाकी तो अब इतना 1.5 साल का चल रहा था यार, उसको भूलने में ठीक है मान लिया समय लगता है, लेकिन जब एक मूव ऑन हो गया तो तुम्हें मूव ऑन होने में क्यों प्रॉब्लम हो रही? अब वो भला कैमरे में दिख रहा कि मूव ऑन हो गया, बैक कैमरा नहीं है, लेकिन तुम तो दोनों तरफ हो। तुम तो बैक कैमरा भी भाई रासलीला कर रहे हो, कैमरा पे भी रासलीला। अगर तुम उसी के हिसाब से चल रहे, अगर तुम उसी की तरीके से काम कर रहे, तो जैसे वो कर रहे फिर वैसे करो। कैमरे पे भी तुम ये दिखाओ कि हम मूव ऑन हो गए, तो हम लोग तो यही जानेंगे कि मूव ऑन हो गए। जैसे वो दिखा रही कैमरे पे कि हम मूव ऑन हो गए और पैसे नहीं है, तो बस। तो यही चल रहा ना, कैमरे के पीछे तो रासलीला चल ही रही है तुम लोगों की, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हें तो कुछ दिख ही नहीं रहा यार, तुम कैसे हो गए यार निप्पा निप्पी वाले, जैसे 15-16 साल के बच्चे हो इस तरीके से। जबकि तुम वो तो ये है कि बेबी हो जाता तब तुम्हें थोड़ा समझ में आता शायद, और भगवान को कुछ और मंजूर होगा तो कुछ भी नहीं कह सकते, मैं क्या बोलूँ। बाकी समय रहते अगर सुधर गए तो ठीक है, नहीं रहे, अगर चलना है ऐसे ही करना है तो सोशल मीडिया पे आके जब तुम हर चीज़ रख ही देते हो तो ये चीज़ भी रख दो जिससे क्लियर हो जाए। क्योंकि ना तो ऑडियंस परेशान हो, ना मनीषा परेशान हो, ना फैमिली परेशान हो, ना सामने वाले की फैमिली परेशान हो, ना तुम परेशान होगे। बस तुम खुश नहीं रह पाओगे, ये बात याद रखना। तुम खुश किसी भी कीमत पे नहीं रह पाओगे। और तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो, जिस तरीके की तुम बातें सोशल मीडिया पे करती हो ना, इतने छोटे बच्चे नहीं हो। और तुम चाह रहे हो कि सामने वाले को हेट मिली है तो बराबर से तुम अपने लिए हेट तुम ले रहे। मनीषा के लिए हेट आज भी नहीं मिलेगी, तुम चाहे जितना गिरा लो उसे, नहीं मिलेगी मनीषा को हेट। तुम उसी चक्कर में उसको गिरा रहे ना, नहीं मिलेगी उसे हेट, बल्कि तुम्हें हेट कमेंट सब बराबर आ रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम इस तरीके की बातें कर रहे तो तुम्हें हेट मिलेगी। अब जितनी दीदी को मिल रही इतनी ही तुमको मिलेगी, जब ही तुम शांत होंगे। क्योंकि जब तक तुम शांत नहीं होगे, तुम्हें मनीषा के चक्कर में अगर बराबर जनता प्यार कर रही है, नहीं यार मनीषा सचिन एक हो जाए, मनीषा सचिन तुम्हारा नाम उसमें आ रहा, तो तुम सबको पागल बेवकूफ समझ रहे, पब्लिक को भी पागल समझ रहा है कि यार ये हमारे लिए अभी भी अच्छा सोच रही है, और हम अच्छे बनने वाले है ही नहीं, हमें अच्छा करना है ही नहीं। तुमने अपने दिमाग में ये वाली चीजें फिट कर ली, तो ऐसे काम नहीं चलता सचिन भाई, है ना? थोड़ा दिमाग से काम लो और अपनी फैमिली का देखो, अपने पापा को देखो, मम्मी को देखो, बहन भाइयों को देखो, अपनी बीवी को देखो। उसमें सब कुछ रखा है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। आज तुम सुधर गए तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बन जाएगी, और बनी बनाई है, और ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। तुमने तो कहा अपनी ब्लॉगिंग, तुम तो रेगुलर शांति से अपनी ब्लॉगिंग कर लोगे, और सामने वाला कर रहा हो, मनीषा से पूछो उस पर क्या। वो तो अगर ब्लॉगिंग भी उसमें आ भी रही तो वो तो जबरदस्ती का यार, अपनी माँ के लिए कर रही। बाकी चलो, मुझे तो इतनी इनकी लव स्टोरी मालूम कि स्टार्टिंग इनकी यहाँ से हुई थी, एंड आप लोगों ने अभी देखा ही नहीं है, एंड तो अभी हुआ ही नहीं है। जो हो रहा वो सब लोगों ने देख लिया, तो एंड इनका कहाँ होगा क्या होगा वो सब चीज़ें अपन बाद में बताएंगे कि एंड इनका कहाँ पे होने वाला है, होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें अपन को देखने मिलेंगी। तो स्टार्टिंग तो मैंने बता दी कहाँ से हुआ था, है ना? चलो, आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना, अपनी अपनी राय बताना। और मिलती हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। बाय बाय।